बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ-साथ जिगर के अमराज़ में बड़ा जो है ख़तरनाक हद तक इज़ाफ़ा होता जा रहा है। ये बीमारी एक ऐसी है कि अलामात भी उस वक़्त पता चलती हैं जब आपके हाथ से जो है ना मामलात निकल चुके होते हैं। तो आज हम जिगर की बीमारी के हवाले से बात करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर फैटी लीवर क्या होता है, जिगर का बढ़ जाना क्या होता है, इस हवाले से हम बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अजीज़ुर रहमान साहब के पास। ये सीईओ हैं पाक हॉस्पिटल लाहौर के। इसके अलावा ये मैदे और जिगर के स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आज हम इनसे जो है ना खुसूसी तौर पर जिगर की सोजिश, फैटी लीवर के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। मैं वक़्तन-फ़वक़्तन आपको तंग करती रहती हूँ कि मेरे नाज़रीन को आप इस मौज़ू पे बात करें, इस मौज़ू पे बात करें। लेकिन यकीनी तौर पर आपकी जो गुफ्तगू होती है ना, वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होती है और हमारे जानने वालों के लिए जो है ना, बड़ी फ़ायदेमंद होती है। तो आज भी मैं कोई इसी तरह का टॉपिक आपके पास लेके आई हूँ, जिस तरह से मैंने अभी ज़िक्र भी किया कि हम जिगर के अमराज़ पे बात करेंगे। तो उसमें सबसे अहम चीज़ होती है फैटी लीवर। जिसको सिर्फ़ कभी भी देखें ना अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाएँ तो वो कहते हैं जी जिगर फैटी है आपका। तो ये क्या वजह होती है? फैटी लीवर होता क्या है? ख़ास तौर पे इसके हवाले से बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल फैटी लीवर जो है आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है हमारे माशरे के अंदर। जबकि पहले हम सॉलिड चीज़ें जैसे मक्खन और ऐसी पराठे ऐसी चीज़ें भी खाते थे, लेकिन लोगों में फैटी लीवर का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी ये क्योंकि फ़ास्ट फूड की तरफ से जब से ट्रेंड आया है, उसकी सबसे जो मेरे हिसाब से जो वजह बन रही है वो आपका सोशल मीडिया है। हुँ। सोशल मीडिया पे जब लोग देखते हैं कि उनके दोस्त अहबाब सब जो है वो फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि अगर वो नहीं खाएँगे, तो शायद वो बहुत बैकवर्ड कहलाए जाएँगे। हुँ। तो जिसकी वजह से वो रूटीन डाइट से जब फ़ास्ट फूड की तरफ आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से फैटी जो लिवर है इसका बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब, फैटी लीवर का मतलब अलामात क्या होती हैं? कैसे पता चलता है कि अब देखिए ना कोई वजह होती है जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, उसमें पता चलता है जी वो फैटी लीवर। मैंने बहुत सारे लोगों को उस अल्ट्रासाउंड में देखा है, सबसे पहली अलामत वो जो है ना, वो ये लिखी हुई होती है कि लीवर फैटी है। उसकी वजूहात तो हमने बात की हैं, उसकी अलामात क्या होती हैं? पेशेंट को कैसे पता चल सकता है कि मैं फैटी लीवर की तरफ जा रहा हूँ? एक तो देखें, जैसे हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो हम बैंक में जमा करवाना शुरू कर देते हैं। हुँ। इसी तरह जब हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक को खाते हैं, तो उसमें जो डाइट जो खुराक है, वो बेसिकली फ़ैट की शक्ल में डिपॉज़िट होना शुरू हो जाती है। हुँ। और उसकी सबसे जो पहला जो जहाँ पे डिपॉज़िट होती है वो हमारा अब्डोमेन है और उसके बाद लीवर है। हुँ। तो जिसके जब लीवर के अंदर ये डिपॉज़िट होने जाती है तो उसकी वजह से उसको हम फैटी लीवर कह देते हैं। हुँ। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि पेशेंट को सबसे पहले वीकनेस फ़ील होती है। उसको हुँ। लगता है कि जैसे वो अगर 12 घंटे काम कर सकता है रूटीन में कर लेता है, लेकिन अब जो है वो 9-10 घंटे के बाद जो है वो थकावट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी अलामत उसको ये महसूस होती है और उसको महसूस होता है कि शायद खुराक की कमी है, हुँ। तो मज़ीद खाना खाना शुरू कर देता है। हुँ। जिसकी वजह से फैटी जो लिवर है वो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हुँ। डॉक्टर साहब, क्या फैटी लीवर की और कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की अलामत सेम-सेम होती हैं कि मतलब जिस्म में दर्द हो रहा है और आपको थकावट महसूस होती है या? नहीं, इन सब की देखिए अलामात फ़र्क होती है। जैसे अगर यूरिक एसिड बढ़ता है, हुँ। तो उसके अंदर जोड़ों के अंदर दर्द होता है। हुँ। लेकिन जो जैसे फैटी लिवर बढ़ता है, अगर जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है, तो हुँ। उसके अंदर क्या होगा कि ब्लड प्रेशर अलामत में आएगा कि जैसे थकावट जल्दी हो जाती है और आपका साँस फूलता है सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। हुँ। उसके अलावा जो है मतलब आप चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो हुँ। ऐसी अलामत आती हैं। हुँ। तो क्या डॉक्टर साहब फैटी लीवर होने की वजह से ब्लड प्रेशर भी हो जाता है इंसान को? जी, बिल्कुल देखिए जब फैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है, तो जहाँ-जहाँ पे जैसे खून की नालियाँ हैं उनके अंदर भी फैट डिपॉज़िट होगा, लीवर में भी होगा। तो हुँ। जब खून की नालियों के अंदर फैट डिपॉज़िट होगा तो उसका जो ब्लड फ्लो है, उसका फिर प्रेशर बढ़ेगा, जो हुँ। कि एक ब्लड प्रेशर की फ़ॉर्म में ज़ाहिर होगा। हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि अगर जिगर के अमराज़ की बात की जाए तो सबसे पहले हेपेटाइटिस ज़हन में आता है। तो क्या फैटी लीवर हेपेटाइटिस की वजह बन सकता है? ये देखिए दोनों चीज़ें एंड जो रिज़ल्ट निकलता है, अगर हुँ। हेपेटाइटिस समझिए एक दीमक की तरह है। हुँ। एक दरवाज़े को अगर दीमक लगता है तो आहिस्ता उसको खोखला कर देगा।
इसी तरह हेपेटाइटिस जब किसी इंसान के ब्लड के अंदर आता है, तो उसमें फिर टाइम के साथ अगर वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होती और टाइमली नहीं होती, डायग्नोज नहीं होता, तो फिर लीवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम मेडिकल ज़बान में सिरोसिस कहते हैं। तो इसी तरह जो फैटी लीवर है, उसकी जो अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती, तो उसमें भी जो लीवर के नॉर्मल सेल्स हैं, वो सिकुड़ना शुरू कर देती हैं और लीवर जो है वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिगर सिकुड़ने की बात तो की है, कई लोग जिगर का बढ़ जाना भी बताते हैं कि जी ये फलां मरीज़ का जिगर बढ़ गया, तो क्या ये भी कोई बीमारी होती है और ये भी क्या फैटी लीवर की वजह से वजूद में आती है? ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है, जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो फिर जो रेडियोलॉजिस्ट है वो उन्हें बताते हैं कि जी आपका जिगर बढ़ा हुआ है। तो पहली स्टेज के अंदर जब जिगर के अंदर फैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जाता है, जब जमा होता है तो उसमें जिगर जो है वो साइज़ उसका बढ़ता है। और टाइम के साथ फिर जिगर जो है वो क्योंकि सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, तो फिर जिगर जो है वो सिकुड़ना शुरू कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या फैटी लीवर जो है वो मौरूसी है? अगर फैमिली में किसी एक का है तो आगे औलाद को या किसी वो फैमिली मेंबर को और को हो सकता है? देखिए जीन्स का तो बड़ा इफ़ेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत कम डाइट खाते हैं, लेकिन उनका वेट बहुत जल्दी गेन कर देता है। और इसके मुकाबले में कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ये है कि स्लिम रहते हैं। तो जीन्स का डेफ़िनेटली रोल है। लेकिन जैसे किसी फैमिली के अंदर अगर डायबिटीज़ है, उनके पेरेंट्स में से किसी एक को भी, तो उसमें जो आगे बच्चा है उसमें जो डायबिटीज़ है वो आने के चांसेस रहते हैं। तो इसी तरह अगर पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी फैटी लीवर का उनको प्रॉब्लम है, तो बच्चों को थोड़ी-सी अवॉइड मतलब करना चाहिए, कि उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं फैटी लीवर के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पेशेंट है उसको फैटी लीवर डायग्नोज हो गया, तो उसको फिर क्या डाइट लेनी चाहिए? क्या डाइट का अमल दखल होता है कि उसको कम क्या फैटी लीवर को कम कर सके या उसके असरात में कमी आ सके? देखिए फैटी जो लीवर है इसकी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2 और 3। तो स्टेज 1 जो है मतलब 30% जो है 30-33% जो है वो फैट डिपॉज़िट है। 2 स्टेज का मतलब है 66% डिपॉज़िट है, और जब मोर देन 66% फैट डिपॉज़िट होता है उसे स्टेज 3 कहते हैं। तो स्टेज 1 आजकल तो बहुत स्लिम पेशेंट भी मेरे पास आते हैं, अगर मैं उनका स्कैन करवाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसमें भी ग्रेड 1 आ रहा होता है। तो अभी आजकल जो हमारी डाइट इस तरह की हो गई है, जैसे अगर हम अपना कुकिंग ऑयल को देख लें, तो बिल्कुल वो प्यूरिफाइड नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से फैट डिपॉज़िट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए अब पहले फैट ग्रेड 1 को भी हम कोई अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन अब ग्रेड 1 रूटीन में हम कंसिडर करते हैं। उसमें क्योंकि जो पेशेंट है उसके पास दोनों ऑप्शन होती है, कि वो इसको विद एक्सरसाइज और विद डाइट इसको फैट को ख़त्म कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने बताया कि डाइट और एक्सरसाइज से भी इसको कम किया जा सकता है, क्या फिर अद्वियात की तरफ भी जाया जाता है? अगर कोई पेशेंट है, उसको पता चल गया कि मेरा लीवर फैटी है और उसका वज़न भी बढ़ रहा है, तो क्या फिर आप उसको कोई अद्वियात भी तजवीज़ करते हैं? यूजुअली हमारी कोशिश होती है कि ग्रेड 1 के ऊपर हम मेडिसिन एडवाइस ना करें। ग्रेड 2 के अंदर भी हम अगर इनिशियल है ग्रेड 2, तो उसके अंदर कैसे पता चलता है कि अगर ग्रेड 2 आ गया है तो हम उसका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, उसमें उसका कोलेस्ट्रॉल, टीजीज़ वगैरह देखते हैं। अगर उसकी मिकदार ज़्यादा है तो फिर हम एक्सरसाइज और डाइट के अलावा उसको मेडिसिन एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर उसका ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड और लिपिड जो है वो कम आता है लिपिड प्रोफाइल के अंदर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो फिर हम उसको जस्ट एडवाइस करते हैं कि अभी आपकी इतनी स्टेज नहीं है कि आपको मेडिसिन एडवाइस की जाए, आप डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए इसको कंट्रोल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि क्या फैटी लीवर जो है, एक तो मतलब लोगों को पता चल जाता है लेकिन वो बॉदर नहीं करते। इवन कि मैं अपने आप में भी बताऊँ, मुझे डॉक्टर ने कहा आपका फैटी लीवर है, लेकिन मैंने उस पे कभी तवज्जो नहीं दी। तो क्या ये कोई खतरनाक होता है? और दूसरा बताएँ कि जिगर की ऊपर जो चर्बी होती है वो काबिले इलाज है? जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस हमें ज़रूरत है कि इसकी अवेयरनेस जो है वो पब्लिक के अंदर करें, कि फैटी लीवर जो ग्रेड 1 है उसको जैसे ही आपको पता चल सबसे बगैर अल्ट्रासाउंड के आपका जो वज़न बढ़ना है, उसमें भी हम क्या अपना हाइट और वेट मेज़र करते हैं और बीएमआई नोट डाउन करते हैं। अगर वो बीएमआई जो है वो 25 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि हमारा जो लिवर है उसके अंदर फैट डिपॉज़िट हो रहा है, फैटी लिवर की तरफ जा रहा है।
तो हमें चाहिए कि उस वक़्त ही उसके ऊपर फ़ोकस करके उसको कंट्रोल करें। तो दूसरा डॉक्टर साहब मैंने पूछा था क्या ये काबिले इलाज है? जी बिल्कुल, ये काबिले इलाज है ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक, इवन ग्रेड 3 तक भी। लेकिन जब एक बार जिगर जो है एडवांस स्टेज पे चला जाता है और लिवर सिरोसिस में चला जाता है, जब जिगर सिकुड़ जाता है, तो फिर काबिले इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब आखिर पे आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए मैं एक तो एडवाइस करूँगा कि हमें चाहिए कि फ़ास्ट फूड से थोड़ा-सा अवॉइड करें, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा टाइम दें, जहाँ पे हम मसरूफ़ियत बेशक बहुत बढ़ गई है, लेकिन ये है कि हम एक्सरसाइज़ करें, चाहे 10 से 15 मिनट डेली। और उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट जिनको फैटी लिवर है या वेट जिनका बढ़ चुका है, वो अक्सर मशवरा करने आते हैं कि हमने सोशल मीडिया पे ये वाली मेडिसिन देखी थी, तो जो जिसके इस्तेमाल से 10-15 दिन के अंदर ही वेट कम हो गया। तो मैं उनसे यही गुज़ारिश करना चाहूँगा कि ऐसी मेडिसिन्स, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो जिन्होंने सेल करनी है वो सोशल मीडिया पे डेफ़िनेटली ये चीज़ें बताएँगे, लेकिन एक्चुअल में उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं कि वो आपकी किडनीज़ पे जाके इफ़ेक्ट कर सकता है या बॉडी ऑर्गन्स पे। अभी एक पिछले दिनों एक पेशेंट थी, यंग पेशेंट, तो उसने इसी तरह मेडिसिन यूज़ की, तो वो उसको कैंसर जो है डेवलप हो गया। तो डेफ़िनेटली ऐसी जो तेज़ मेडिसिन्स होती हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरे देखने वालों को बड़ी हमेशा की तरह बड़ी मुफ़ीद और अहम मालूमात दी। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। अगर आपको खुदा ना ख़ास्ता कहीं से डायग्नोज़ हुआ है कि आपका लीवर फैटी है, आपके जिगर पर चर्बी है, आपका जिगर बढ़ रहा है, आपका जिगर सिकुड़ रहा है, तो आप फ़ौरी तौर पर मुआलिज से राब्ता करें और खुद साख्ता अद्वियात मत इस्तेमाल करें। हमारे साथ असल में हमारे मुल्क में होता ये है कि हम लोग इधर-उधर की अद्वियात, अपनी तदाबीर और घरेलू नुस्ख़ों पे अमल करते रहते हैं और जब तक हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक चीज़ ऐसी, एक बीमारी ऐसी जो काबिले इलाज है, उसको हम अपनी जो है ना गैर ज़िम्मेदारी की वजह से उसको जो है नाकाबिले इलाज बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि बीमारी कोई भी हो, उसको मामूली मत जानें, उसका इलाज मुमकिन है, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए यही कहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।